टेबल पे बैठ के गुफ्तगू होनी चाहिए कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये किसने किया। और अगर इस मुल्क में किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन पे डाका किसने डाला, क्यों डाला गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो। और उससे भी ज़्यादा अहम, एक मुंतखब हुकूमत को रात के 12 बजे जब भेजा गया तो एक बैनुल अक़वामी ताकत की ईमा क्या उसमें नहीं थी? क्या उसमें ब्लेटेंट इंटरफेरेंस नहीं थी? ये बात तो सब ने, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक्सेप्ट किया था कि इसमें ब्लेटेंट इंटरफेरेंस थी। इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कौन से वो लोग थे जो उस मुदाखलत में जिन्होंने अपना कंधा दिया। हमारी तो ये तवक्को थी कि 8 फरवरी का इलेक्शन होगा, कौम अपना फैसला करेगी और कौम को एक नई राह मिलेगी, सियासतदान सियासत करेंगे, इदारे अपने काम से काम रखेंगे। और जो सियासत में बेजा मुदाखलत की वजह से इल्ज़ामात लगते हैं दूसरी तरफ, जब सियासी क़ुव्वतें आपस में बैठ के मसाइल का हल निकालेंगी तो वो लोग भी अपने काम से काम रखेंगे और उनकी तरफ फिर इल्ज़ामात नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो फिर तो जवाब आएगा। कल जमात की तरफ से जवाब आया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक और बात, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स कल पेश किए गए हैं कि इतने लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट किया है, वो क्वेश्चनेबल हैं। यही तो सारा मुद्दा है, यही तो सारी हमारे केस की बुनियाद है कि हम ये समझते हैं कि हम 2/3 से भी ज़्यादा सीटें हमने जीती हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटिशन पड़ी है, चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा है कि आप उस पर सो मोटो नोटिस लें, जुडिशल कमीशन बनाएं और इसकी स्क्रूटनी करें, इसका ऑडिट करें कि 8 फरवरी के इलेक्शन में क्या हुआ। चीफ जस्टिस साहब, आपने फरमाया था कि पत्थर पे लकीर है, 8 फरवरी का इलेक्शन पत्थर पे लकीर है, तो पत्थर पे इस लकीर के ऊपर फॉर्म 47 का रंग किसने चढ़ाया? कौम इसका सवाल पूछती है। और आखिरी बात, उसके बाद मरवत साहब अपनी बात करेंगे। आखिरी बात जो बहुत अहम है, बसद एहतराम, ये फौज हमारी फौज है, ये इदारे हमारे इदारे हैं। पाकिस्तान को मजबूत करना है तो फौज को मजबूत करना होगा। हम तो मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन हमारी इस्तदा ये है कि अगर ऐसी बात होगी तो कौम की तरफ से फिर बात आती है, जमात की तरफ से फिर बात आती है। हम तो चाहते हैं मामलात बेहतरी की तरफ जाए, मामलात हल हों, 9 मई से कौम आगे जाए, पाकिस्तान तरक्की करे, इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन अगर ये रवैया होगा तो पाकिस्तान में सियासी अदम बर्दाश्त होगी। पाकिस्तान में सियासी तौर पे जब स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप मुझे बताएं बाहर से कौन पैसा भेजेगा एक ऐसे मुल्क में जिसका एक ब्रांड है इमरान खान। अगर इमरान खान को आपने अडियाला में डाल के रखा हुआ है और समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उसको साइड लाइन करके मुल्क तरक्की करेगा, ये खाम ख्याली है। जितना इस मुल्क के लिए आइन ज़रूरी है, जितना इस मुल्क के लिए फौज ज़रूरी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, उतनी इस मुल्क के लिए बड़ी सियासी जमातें ज़रूरी हैं, कौमी सियासी जमातें ज़रूरी हैं, कौमी लीडर ज़रूरी हैं। और 8 फरवरी कौम ने क्या फ़ैसला किया, इसको समझने की कोशिश कीजिए। DGISPR साहब, बसद एहतराम, आप हमारे अपने इदारे के तर्जुमान हैं, आपकी वर्दी हमारी वर्दी है, हम उसको इज्जत देते हैं। लेकिन शायद समझने में गलती हुई कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन था उसमें कौम ने ये नहीं कहा कि 9 मई को जो ज्यादती किसी ने की है, किसी ने अगर जलाओ घेराव किया है, कौम ने उसको सपोर्ट नहीं किया। कौम ने ये कहा 8 फरवरी को वो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को वोट डाल के कि 9 मई का इल्ज़ाम इमरान खान पे गलत है, कि 9 मई का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पे गलत है। कौम ने 8 फरवरी को फैसला सुनाया कि तहरीक इंसाफ पुरअमन जमात है, इमरान खान पुरअमन आदमी है। जितने लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट किया उन्होंने जलाओ गिराओ के सपोर्ट में वोट नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस इल्ज़ाम को 8 फरवरी को धोया। इसलिए हम कहते हैं कि 8 फरवरी को वो इल्ज़ाम पाकिस्तान की अवाम ने धो दिया कि इमरान खान साहब पुरअमन आदमी हैं। हमारा मैसेज आज भी मोहब्बत का है, हमारा मैसेज आज भी सियासत का है, हमारा मैसेज आज भी यह है कि आओ इस मुल्क को मिलके मजबूत करें, मसाइल का हल निकालें। लेकिन मसाइल के हल के लिए 2 काम करने पड़ेंगे। इमरान खान साहब को इस कैद से, अडियाला से, जिसको गोंटानामो बे बना दिया गया है, कि आज उनके वकला को, मुझे, मरवत साहब को, यहाँ आसिम साहब को, यहाँ हमारे बहुत से और दोस्त मौजूद हैं, किसी को नहीं मिलने दिया गया। तो इमरान खान साहब और असीरान को रिहाई दें, ये गलत केसेस 9 मई के ख़त्म हो। ख़वातीन जेलों में बैठी हैं, वो बच्चियाँ हैं, इस कौम की बेटियाँ हैं। सनम जावेद छोटी बच्ची है, इस कौम की बेटी है। आलिया हमजा फामा MNA है, रही है, उसकी रिहाई
رہائی ہونی چاہیے, بچیوں کی رہائی ہونی چاہیے. 85 سالہ ڈاکٹر یاسر